जांच के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में रहना, संजय सिंह को जेल में रहना मैं समझता हूं उचित नहीं है और अरविंद केजरीवाल को समन करना है बाद में जेल में ये लोग जो जनवरी में डालेंगे वो गलत है। आप उस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे? जब आपसे कहा जा रहा है करप्शन हो रहा है तहसीन, तो आप ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच हो, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं किसी तरह की कोई चीज नहीं, अभी रुक तो जाइए, जांच तो हो जाने दीजिए। हाईकोर्ट भी अब बेल नहीं देता है सीबीआई के मामले में, मतलब हाईकोर्ट देश की सारी हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है। ये वही हाईकोर्ट जब आपको राहत दे दे तो छाती पीटेंगे और अगर हाईकोर्ट राहत ना दे तो हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है। ये तहसीन पुनावाला हिपोक्रेटिकली बोल सकते हैं। अब तहसीन इंडी गठबंधन बनने के बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो गया आपका। भाई कितने दो और डबल स्टैंडर्ड है आपका और आपकी बिरादरी कांग्रेस। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय डिबेट। आज की डिबेट बहुत ही शानदार होगी। आज की डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता शाहजाद पूनावाला, रूबिका लियाकत और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच होने वाली है। आपको पता होगा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में बुरी तरीके से फंस चुके हैं, उसका निकलना लगभग नामुमकिन है, लेकिन उनके प्रवक्ताओं को लगता है कि वह एक ईमानदार व्यक्ति है। इसी पर रूबिका लियाकत और शाहजाद पूनावाला ने उसे उधर के रख दिया। यह डिबेट बहुत ही शानदार होगी, अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल पर पहली बार आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तक कमेंट करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यही कह रहे हैं कि ये जो तहसीन जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ईडी का दुरुपयोग और इस्तेमाल हो रहा है 100% जवाब देने का प्रयास करना चाहता हूँ। ईडी का केस सोनिया जी पर भी चल रहा है नेशनल हेराल्ड में, करेक्ट है ना मैम? अगर तुमसे जांच नहीं होती तो जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने। ये आदमी झूठा था उस समय या आज? आप क्या अच्छा लॉजिक दे रहे हैं आप? अभी आप अजय माकन, अभी आप अजय माकन, रूबिका जी पूरी बात, अरे रूबिका जी पूरी बात करने दो। देखिए रूबिका जी पूरी बात करने दो ना, इतना क्यों रिएक्शन? केजरीवाल ने बोला ना मोबाइल में, आप उसको क्या क्या लॉजिक? उस समय झूठे थे, क्या लॉजिक? उस समय झूठे थे, आज झूठे। एनीवे वो तहसीन से भी पूछ लो कि उस समय झूठे थे, आज ऑपोजिशन बहुत सारी आपसे रिक्वेस्ट किया था कि मेरी बात हो जानी चाहिए, उसके बाद आप इतने अच्छे वक्ता हैं, बोलिए। फिर उन्होंने कहा कि देखिए अब तो ये हो गया, जब अब इसका 95% केस ऑपोजिशन पर क्यों है, इन्होंने ही मांग की थी। अब इन्होंने कहा डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, वेरी इंपॉर्टेंट एलिगेशन। ये खेड़ा जी की गिरफ्तारी में डेमोक्रेसी बची थी या खत्म हुई? फिर कांग्रेस बोल रही थी खत्म हुई। सारे खेड़ा जी वाला अरेस्ट ठीक था, उसमें डेमोक्रेसी ठीक थी ना? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं, डेमोक्रेसी ठीक थी ना? आप मेरी बात बोल दो ना एक बार। ये मेरे से प्रश्न कर रहे हो तो मुझे बोलने दो। तीसरी बात आप 10 सेकंड। अब इन्होंने कहा इमरजेंसी लागू है। रूबिका जी आपका शो भी इमरजेंसी के तहत, अब देखो ये सेंसर होके आएगा, ठीक है? अब मैं पूछ रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव तो कोर्ट के द्वारा कन्विक्टेड 2013 में, करप्ट है या नहीं है सर? लालू प्रसाद यादव करप्ट है या नहीं है सर? जिसकी कन्विक्शन हो गई है कोर्ट, तो फिर आप उसके साथ बैठकर हम लालू प्रसाद यादव के ऊपर थोड़ी डिबेट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस में है वो, इंडिया अलायंस से हटाओ, भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आपने रूबिका जी बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने और रामकृपाल सर ने कि सुप्रीम कोर्ट बेल क्यों नहीं दे रहा। ये इसलिए सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं दे रहा क्योंकि फंडामेंटली ईडी में बेल मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दोबारा से एक चीज रिपीट कर रहा हूं रूबिका जी आपके व्यूअर्स के लिए कि ईडी में एक चार्जशीट फाइल होने के बाद भी एजेंसीज को सिर्फ ये बताना है कि हमारे पास कुछ तथाकथित सबूत है, टेंटेटिवली कुछ सबूत है और आपको बेल नहीं मिलेगा। कोर्ट हैज टू बी कन्विंस्ड कि आप इनोसेंट है। शहजाद का जो सवाल था सीबीआई कोर्ट ने क्यों बेल नहीं दिया, लोअर कोर्ट्स कहां बेल दे रही है? हम सबको इस चीज के लिए घबराना चाहिए, हमें घबराहट होनी चाहिए कि लोअर कोर्ट शहजाद प्लीज। अरे सर एक मिनट, हाई कोर्ट भी लोअर कोर्ट हो गया है क्या? अरे हाई कोर्ट का ऑर्डर, मैं आपके बीच में एक बार बोला नहीं मिल रही है, लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल नहीं मिल रही है। और आप सोचिए इस देश में आज दिक्कत यह है कि जब तक आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे आपको बेल नहीं मिल रहा। आप ये सोचिए कि देश का कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूं क्योंकि मैं देश से बहुत प्यार करता हूं, देश का सबसे बड़ा कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बेल के मामलों पर बैठा है। आप सोचिए, मैं मनीष सिसोदिया का कोई सपोर्टर नहीं, मैं आम आदमी पार्टी के विरोध हूं, लेकिन आप सोचिए क्या मनीष सिसोदिया फ्लाइट रिस्क पे है? कौन से वो एविडेंस, अगर चार्जशीट फाइल हो गई कौन से एविडेंस को टैंपर करेगा? आप बताइए। अब ये 338 करोड़ का अब भी कोई मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ और आप उसको आरोप लगा है। कौन सी बात है? अपना मोबाइल फोन चेंज कर लेते हैं, उसको वो तोड़ देते हैं, साक्ष्य के साथ गड़बड़ कर देते हैं। आप ये कह रहे हैं ही इज एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन। आप समझ रहे हैं? That's fine, बट मोबाइल चेंज करना क्या उन्होंने एस्टैब्लिश किया? ये 338 करोड़ और मोबाइल चेंज करना उनसे उनको फायदा, वो नहीं एस्टैब्लिश किया, कल भी नहीं एस्टैब्लिश किया। ये तहसीन पूनावाला से भी ज्यादा विद्वान व्यक्तियों ने 14 पार्टियों का समूह बनाकर सुप्रीम कोर्ट में यही दलील दी कि ईडी के इसी कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। क्या हुआ उस 14 पार्टियों के दलील का? फाड़ कर फेंक दिया सुप्रीम कोर्ट ने। पहली बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, हाईकोर्ट भी अब बेल नहीं देता है सीबीआई के मामले में, मतलब हाईकोर्ट देश की सारी हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है। ये वही हाईकोर्ट जब आपको राहत दे दे तो छाती पीटेंगे और अगर हाईकोर्ट राहत ना दे तो हाईकोर्ट कॉम्प्रोमाइज है। ये तहसीन पूनावाला हिपोक्रेटिकली बोल सकते हैं। तीसरी बात, दिल्ली के छुटोइया नेताओं को छोड़ दो। तहसीन पवन खेड़ा और सुप्रिया शिनेत तो छुटोइया नहीं है ना। दिल्ली के नेशनल लेवल के पवन खेड़ा और सुप्रिया शिनेत, एलिगेशंस इन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस सीरियस मस्ट बी प्रूव्ड केस ऑफ करप्शन, ये उनका स्टेटमेंट है। अब तहसीन पूनावाला केवल एक चीज का जवाब दीजिए, क्या दिल्ली की शराब पॉलिसी में भ्रष्टाचार हुआ, हां या ना? तहसीन
उसकी जांच चल रही है, लेकिन उसकी जांच के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में रहना, संजय सिंह को जेल में रहना मैं समझता हूं उचित नहीं, और अरविंद केजरीवाल को समन करना है बाद में जेल में ये लोग जो जनवरी में डालेंगे वो गलत है। मैं इसको आज भी मानता हूं। संजय सिंह पे एलिगेशन क्या है, उसने 2 लोगों को मिलाया, ये तो पॉलिटिक्स में आपको करना ही पड़ता है, आपका कर्तव्य है 2 लोगों को मिलाना। कोई भी मनी ट्रेल एस्टैब्लिश नहीं हुआ अगर आप 2 लोगों को मिलाते बिना मनी ट्रेल के, बिना किसी सबूत के, आप मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को जेल में रख रहे, क्या खतरा है? और अगर नहीं हुआ तो आप उस कंक्लूजन पर पहुंचे कैसे? जब आपसे कहा जा रहा है करप्शन हो रहा है तहसीन, तो आप ये कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जांच हो रही है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं किसी तरह की कोई चीज नहीं। अभी रुक तो जाइए, जांच तो हो जाने दीजिए। लेकिन ये सब के सब गलत है। कोई एक अगर हरीशचंद्र हैं आज की तारीख में सत्यवादी, तो वो है मनीष सिसोदिया, वो है अरविंद केजरीवाल और वो है संजय सिंह। तहसीन पूनावाला का एक स्टेटमेंट मिला है इंडिया अलायंस बनने से पहले। अभी सुनिए, कोट कर रहा हूं। ड्यूरिंग, अरे सुनो 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 सुनो, दूसरे चैनल को इसलिए सुना नहीं रहा हूं टीवी पे। ड्यूरिंग द अन्ना मूवमेंट, अरविंद केजरीवाल आस्क्ड पीपल टू स्टेप डाउन इवन ऑन स्लाइटेस्ट ऑफ एक्यूजेशन, बट नाउ मिस्टर केजरीवाल हैज मेड कंप्लीट यू टर्न एंड सेज आई हैव डन नो करप्शन। तहसीन पूनावाला स्लैम्स आम आदमी पार्टी। आप तहसीन इंडी गठबंधन बनने के बाद ये स्टेटमेंट चेंज हो गया आपका? भाई कितने दो मुहैया और डबल स्टैंडर्ड्स है आपका और आपकी बिरादरी कांग्रेस का। कसम खुदा की आपकी वफादारी को ना एकदम झुक के सलाम। पर वफादारी किसके प्रति वो समझ नहीं आ रहा। कांग्रेस अरे को बोल रही है केजरीवाल को जेल डालो, देश के कांग्रेस बोल रही है जेल डालो केजरीवाल को। इनकी वफादारी है किसके प्रति? ये भी तो क्लियर कीजिए। कांग्रेस के स्टेटमेंट है केजरीवाल शुड गो टू जेल, ये कह रहे नहीं नहीं आप छोड़ दो, केजरीवाल को छोड़ दो। देखिए आप वो अपना हाथ ऐसे करके और दिखा देंगे कि इंडिया के प्रति मेरी वफादारी है। ये देखिए वो इंडिया अलायंस के प्रति हो सकती है, पर वो तुम्हारी आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी प्रकार के वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।